एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में 2 से 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी को मिलने वाली है और कयास ये लगाया जा रहा है कि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को मिल सकता है जो सिवान से चुनाव लड़ रही थी। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 1 सीट पवन सिंह को भी मिल सकता है या फिर जो है पप्पू यादव को भी मिल सकता है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब जीत रही हैं क्योंकि उनको जो है सवर्ण वोट बहुत मिला है और अल्पसंख्यकों का वोट भी उनको बहुत मिला है। और यही कारण है कि जिस सिवान में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट होता था, इस बार हिंदू और मुस्लिम का फैक्ट नहीं था और यही कारण है कि एग्जिट पोल में जो 2 से 3 सीटें निर्दलीय को जा रही हैं उसमें से 1 सीट हिना शाह की तय मानी जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सिवान के युवा नेता राहुल भाई हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर सिवान का जो समीकरण है वो किस प्रकार से है। क्या सच में हिना शाह यहां से जीत रही है या फिर एनडीए के प्रत्याशी जो हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से बाजी मार रही हैं। कौन जीत रहा है यहां से, क्योंकि एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन इसके बाद फिर हिना शाह निर्दलीय प्रत्याशी होती है और फिर जिस प्रकार से उनका सहयोग और समर्थन लोग करते हैं, यही कयास लगाया जा रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार हिना शाह को सिवान की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल तो नतीजे आ जाएंगे, मतलब आज नतीजे आने वाले हैं, तो फिर क्या कैसे होने वाला है? देखिए, सिवान का जो सीट रहा है हमेशा से भाजपा समर्पित कैंडिडेट जो भी रहा है वो जीता है। हाँ। और इस बार भी पिछली बार 1,16,000 वोट से यहाँ की सांसद साहिबा जीती थी जो कि भाजपा समर्पित प्रत्याशी थी। हाँ। और इस बार भी महिला को ही टिकट मिला है। हाँ। और जदयू से भी मिला है इस बार टिकट। तो इस बार भी एनडीए प्रत्याशी ही सीट सिवान से भी जीतेगा। एनडीए जीत रही है, लेकिन इस बार थोड़ा हिना साहब जो है, इस बार का जीत का आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन एनडीए सिवान से जीत रहा है। तो एग्जिट पोल के अनुसार जो एग्जिट पोल आ रहा है कि 2 से 3 सीटें निर्दलीय जा रही हैं। एक माना जा रहा है कि पवन सिंह है, एक माना जा रहा है पप्पू यादव है। तीसरी सीट कौन हो सकती है? लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों से ज्यादा दबदबा सिवान में जो है, इन दोनों प्रत्याशियों से ज्यादा दबदबा सिवान में बनाया हुआ हिना साहब ने। देखिए, तीसरा सीट की बात करें तो हम 2 सीट और आपको जुड़वा देते हैं। किशनगंज भी निर्दलीय जीत सकता है, कांग्रेस के खाते में जा सकता है। हाँ। और एक जहानाबाद भी जा सकता है। हाँ। तो ये 3-4 सीट 5 सीट ऐसा है कि जो एनडीए समर्पित लोग नहीं जीतेंगे। हाँ। ये भी एक सच्चाई है। हाँ। बाकी जो नतीजे हैं वो कल आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन सिवान एनडीए जीतने जा रहा है, कम आंकड़ा से जीतेगा लेकिन एनडीए जीतने जा रहा है। हिना साहब ने जो है चुनाव में वोट काटा है कि नहीं काटा है एनडीए का? 100% काटा है। आप किसके साथ थे? हम लोग देश के शोषित प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थे। हाँ। हम लोग देश के साथ थे, राष्ट्र के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लड़ाई में कौन कौन था? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था या फिर इंडिया और एनडीए के बीच में? लड़ाई यहाँ पर 2 के बीच हो गया था, इंडिया और हिना साहब। ये एक सच्चाई है। एनडीए और हिना साहब। हाँ। ये एक सच्चाई है। यहाँ पर लड़ाई 2 ही आदमी में था। हाँ। क्योंकि जो एक राजद से प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी जी, वो लड़ाई में उतना नहीं दिख रहे थे। हालांकि उनको भी वोट मिला है, क्योंकि ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां लालटेन का वोट नहीं है, उनको भी वोट मिला है। हाँ। लेकिन लड़ाई में 2 ही लोग थे इस बार। नहीं, कहा यह जा रहा है कि जो है एनडीए के साथ जो लोग थे वो हिना साहब के साथ चले गए, इसलिए लड़ाई दिलचस्प हो गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि हिना साहब को भूमिहारों का भी वोट मिला है, इसके बाद राजपूतों का भी वोट मिला और ब्राह्मणों का वोट मिला है, और मुस्लिम वोट तो हिना साहब का तो था ही, इसीलिए चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी हो गई है लड़ाई में। देखिए, वोट जो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की बात कर रहे हैं, वोट हिना साहब को मिला है, इसमें नो डाउट। हाँ, लेकिन सारा वोट उन्हीं को मिला है, ये भी चीज सही नहीं है। क्योंकि एनडीए के जो समर्पित लोग हैं वो आज भी एनडीए को वोट दिए हैं और मुझे विश्वास है कि एनडीए इस बार भी चुनाव जीतेगा। हाँ, आंकड़ा कुछ कम रहेगा क्योंकि कुछ एनडीए का वोट हिना साहब को मिला है। ये भी तो हो सकता है कि सिवान में एनडीए हार जाए, क्योंकि इंडिया ने भी वोट काटा है, हिना साहब ने भी वोट काटा है, तो वोट का मार्जिन ना कम होकर जीत का, बल्कि वो यहाँ की सीट लूज भी तो कर सकती है एनडीए। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हार जाए। हाँ। बाकी नतीजे जो है कल आपको लगता क्या है? हमको तो लगता है, मैं बोल ही रहा हूँ कि कम आंकड़े से ही लेकिन एनडीए यहाँ जीतेगा। तो जो लोग कह रहे हैं हिना साहब का जो है दबदबा कायम था और इसके बाद उनका ही झंडा बुलंद होगा, तो ये बात सच्चाई है या फिर गलत है? राजनीति कौन से लोग हैं? राजनीतिक में किसी इंसान का दबदबा नहीं होता है, राजनीतिक में जनता का
दबदबा होता है, क्योंकि राजनीति में भगवान मालिक नहीं होते हैं, राजनीति में जनता मालिक होती है। जनता जिसके साथ रहती है सत्ता में वही बैठता है। इस बार भी ये तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और सत्ता में कौन लोग आ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो है एनडीए जीत रहा है। एनडीए के लोग ही एनडीए के खिलाफ थे और एनडीए के कई लोग जाकर जो है अंदरूनी एनडीए के लोग खिलाफ नहीं थे, आम जनस लोग, कुछ लोग साथ नहीं थे। हालांकि हर एक बार ऐसा होता है, कुछ लोग पार्टी से हटकर कुछ लालच मिल जाता है उनको, चाहे जैसे भी हो, कुछ लोग हटकर इधर उधर जाते ही जाते हैं जब भी कुछ लोग का टिकट कटता है, क्योंकि पार्टी एक है और प्रत्याशी अनेकों हो जाते हैं। तो टिकट जिसका कटता है बाकी और लोग भी प्रयास में लगते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, लेकिन अंत तक कुछ लोग रास्ते पे आ जाते हैं, कुछ लोग भटक रख जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि सिवान की सीट जो है हिना साहब नहीं जीत रही है, बल्कि एनडीए की प्रत्याशी यहाँ से जो है बाजारी मार रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ पूरे बिहार की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल आ ही गया है। 29 जो सीट पिछली बार 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार आंकड़ा ये आ रहा है कि 29 में से 32 सीटें मिल रही हैं। तो कहां पर लूज हो गई? एनडीए को घाटा लग रहा है और इंडिया को जो है वो मजबूती का जो है सुनहरा अवसर मिल रहा है। देखिए, घाटा लगने का कारण ये है कि एनडीए इस बार टिकट बंटवारा में गलत निर्णय ले लिया है। बहुत सारे नए तो सीट बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप संभावित चौधरी को मान लीजिए, हालांकि वो जीत रही हैं। हम एक एग्जांपल पता उधर है, राजनीतिक में उन्हें आज तक पार्टी का झंडा ढोया है क्या? डायरेक्ट आए, उनको टिकट मिल गया। तो पहली बार ही ना मिलेगा। कोई युवा है, मोदी जी कह रहे थे सबसे युवा प्रत्याशी है, तो वही चीज बता रहे हैं। तो युवा में जो पहले झंडा ढो रहा है उसका युवा का वैल्यू नहीं है। आज फ्लाइट से आकर लैंड करके हो गया, उसका वैल्यू। उनके पिताजी तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो वही चीज तो बता रहे हैं ना, यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा है कि राजा का ही बेटा राजा बन रहा है। समस्तीपुर हो गया, उसके बाद खगड़िया में एक राजेश वर्मा को टिकट मिला, वो भी आज तक पार्टी का झंडा नहीं ढोया है। नए शहरों को मौका दिया गया है, युवाओं को मौका दिया गया है। खुशी है मुझे इस बात की, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो युवा पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और उन्हें आज भी कुर्सी और दर्री बिछाने के लिए रखा गया है। टिकट का बात आता है तो टिकट के केवल पूंजीपतियों लोगों को दिया जा रहा है। और भी बहुत सारा ऐसा टिकट है भाजपा में जो मतलब जिनका अब समय खत्म हो गया है, अब एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, जो ढंग से मजबूती से आवाज नहीं उठा सकते सदन में जाकर। मतलब आपको लगता है कि अगर 39 से आंकड़ा 32, 33, 34, 35 तक आ जाता है तो सबसे बड़ा जो गड़बड़ी हुआ था वो टिकट बंटवारे को लेकर 100%। 100%। बीजेपी की या एनडीए की कौन कौन सी सीटें जो है संदेह के दायरे में हैं? देखिए, अब उतना पूरे बिहार में, पूरे बिहार का तो आंकड़ा मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं पूरा बिहार घुमा नहीं हुआ। चुनाव में पूरा बिहार एक आध अगर आपको लगता है, मतलब आपने एनालिसिस तो किया होगा, देखा होगा टीवी पर, तो कहां कहां लगता है कि कहां कहां संदेह का दायरा है? देखिए, हम लोग देखे हैं, देखिए जैसे किशनगंज हो गया, जहानाबाद हो गया। लोग कह रहे हैं जमुई भी संदेह के दायरे में है। ना जमुई से तो चिराग जी निकाल लेंगे, चिराग जी के वो जीजा जी को दिए हैं टिकट, तो चिराग पासवान सीट वहां से निकल जाएगा। चिराग पासवान को जो 5 काराकट जो है संदेह के दायरे में है। और काराकट चर्चा का विषय बना है क्योंकि वहां पे एक स्टार गया है, भोजपुरी का एक शेर गया है। हालांकि मैं देखिए, पवन सिंह चुनाव अगर वहां जीतते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि पवन सिंह ने भाजपा के लिए 10 साल झंडा ढोया। पूर्णिया में सीटें गवा सकती है एनडीए, ऐसा कहने सुनने में आ रहा है। भाजपा ने वहां पे पूर्णिया में संतोष कुशवाहा सीट निकाल रहे हैं, मतलब वहाँ एनडीए लूज जो है वो पप्पू यादव नहीं जीते, वहां पे संतोष कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें नो डाउट। चलिए, अब क्या पवन सिंह के बारे में आप कुछ बता रहे? देखिए, पवन सिंह को सीट जीतना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि उनको सीट जीतना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए भी समय दिया था और कुछ लोग उनको नचनिया बजनिया कह रहे हैं। तो मैं रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, ये लोग क्या है? आप अपने चुनाव प्रचार में किसी भी स्टार को बुलाएं तो वो नचनिया बजनिया नहीं है, और वही बंदा चुनाव लड़ रहा तो नचनिया बजनिया हो गया। 10 साल से आपके लिए सैकड़ों सभाएं जो इंसान किया, तब नचनिया बजनिया नहीं था, और टिकट जब कट गया, टिकट देने का बात आया तो नचनिया बजनिया हो गया। ये दुर्भाग्य का विषय हमारे बिहार के लिए कि नौजवानों को जो राजनीतिक में आते हैं उन्हें आने का मौका नहीं दिया जाता है। राजनीतिक में उसी युवा को मौका दिया जाता है जिसके गॉड फादर है राजनीतिक में, उसी को मौका दिया जाता है। ना
तो हमारे साथ सिवान के जो है युवा नेताजी हमारे साथ राहुल भाई थे, और राहुल भाई जो है चुनाव में अपना पूरा समीकरण बनाकर बैठे हुए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि जो है इन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया, किसी का सहयोग तो नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इन्होंने जो है इस चीज को बारीकी से देखा और वोट भी डालने गए थे। वोट डालने गए थे नहीं? 100% वोट दिए हैं। और इनका कहना है कि हिना साहब जो है मुश्किलें थोड़ा कठिन कर सकती हैं, लेकिन मुश्किल को नामुमकिन नहीं कर सकती हैं। एनडीए यहां से जीत रही है, लेकिन हिना साहब के जो समर्थक है वो बता रहे हैं कि भैया जो है हिना साहब यहां से पूरी तरीके से सूफा साफ कर देंगे इंडिया का और एनडीए का। अब कुछ ही घंटों की बात है, पूरा संदेह जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमारे साथ राहुल भाई थे, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका कि आप पटना से चलकर सिवान आए और हमें कवरेज में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।